नमस्कार। आज की वीडियो में हम शनि रेखा या भाग्य रेखा इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। शनि रेखा जो होती है वो स्टार्ट कहीं पर से भी हो सकती है, हथेली में से, लेकिन वो अंत में शनि पर्वत तक पहुंचती है, इसलिए उसको शनि रेखा कहते हैं। और ये भाग्य के बारे में हमें बताती है, इसलिए इसको भाग्य रेखा भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में लक लाइन भी बोलते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये हथेली के किसी भी हिस्से से प्रारंभ हो सकती है, जैसे कि शुक्र के पर्वत से प्रारंभ हो सकती है, शनि के पर्वत से और मंगल के पर्वत से भी प्रारंभ हो सकती है, और चंद्र के पर्वत से प्रारंभ हो सकती, केतु के, फिर बाहरी मंगल से, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। हथेली के किसी भी एरिया से स्टार्ट होकर अगर कोई रेखा, ये जो है ना शनि का पर्वत, मध्यमा के नीचे इतना हिस्सा जो होता है वो शनि का पर्वत होता है, तो यहाँ पर पहुँचती है तो इसको हम शनि रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं। अधिकतर हाथों में ये जो रेखा होती है आपको दिखाई पड़ेगी कि ये केतु के पर्वत से निकलती है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच सकती है या यहाँ तक आके रुक सकती है, टूट सकती है। अधिकतर हाथों में आपको इस तरह की भाग्य रेखा दिखाई देगी, या फिर सेकंड आप देख सकते हैं, यहाँ से भी अधिकतर लोगों के हाथों में ये रेखा निकलती हुई आपको दिखाई देगी, और पॉइंट किसको करेगी? शनि के पर्वत को, इसीलिए इसको शनि रेखा या भाग्य रेखा भी कहते हैं। आज हम इसके डिवीज़न के बारे में पता करेंगे कि इसकी डिवीज़न कैसे की जाती है और कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा इवेंट कब होगा। ठीक है, इसके विषय में ही आज की वीडियो है। इससे पहले मैंने जीवन रेखा की डिवीज़न कैसे की जाती है उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो उस वीडियो को चैनल पेजेस पर जाकर देख सकते हैं कि लाइफलाइन को कैसे डिवाइड किया जाता है, लाइफलाइन में कौन सी घटना होने वाली है लाइफ में, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो वो आप डिवीज़न सीखेंगे तो बहुत आसानी से आप जान सकते हैं कि आपके साथ लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। आज हम भाग्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी रेखा जो केतु के पर्वत से स्टार्ट होती है और सीधा ऐसे शनि के पर्वत पर जाकर अंत होती है। तो ये जो रेखा होती है इसको आप मान सकते हैं 0 पॉइंट। ये 0 पॉइंट है और ये 70 की उम्र है। अब इसका आप एक स्केल ले लीजिए और उसकी मदद से आप इसका हाफ निकालें तो यहाँ पर निकलेगा 35। ये 35 की एज होगी। ठीक है, आप इसको पूरे इक्वल 10 के पार्ट्स में डिवाइड करके भी आप एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग हथेली के बीचों बीच 35 की उम्र रहती है, और यहाँ पर जैसे यहाँ 35 मैंने बताया तो इसका हाफ जो होगा 17 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऊपर जाने पर हर्ट लाइन पर अक्सर जो होती है इंसान की 55 उम्र होती है। ये हम आपको अनुमान से बता रहे हैं, लेकिन जब भी आप किसी का हैंड देखेंगे तो आपको अपने साथ एक स्केल रखना चाहिए, उससे नाप लेना चाहिए ताकि आप उसको बिल्कुल सही उम्र बता सकें कि कौन से समय में उसके साथ क्या इवेंट होने की संभावना है। अब जैसे कि आप देखिए, बहुत ही अधिक लकी हैंड किसी का हो तो आपको दिखाई देगा यहाँ से ऐसे भाग्य रेखा जा रही है और सूर्य रेखा उससे आके मैच हो गई है। अब आप ऐसे इंसान को कह सकते हैं कि इस विशेष उम्र में उसका जो है समाज में मान सम्मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जिस लेवल पर उसका मान सम्मान है ना, उससे और भी अप हो जाएगा। तो ये कौन सा टाइम है, ये अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हम उसी पर बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर रहती है 35 की उम्र, तो जब आप नापेंगे तो 10 की उम्र करते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये एज रहेगी 30 के आसपास की ये एज रहेगी। तब आप उसको बता सकते हैं कि जब आप 30 ईयर्स के होने को होंगे तब आपका समाज में जो है मान सम्मान विशेष रूप से बढ़ जाएगा।
और आपको खूब ख्याति प्राप्त होगी। यहाँ तो वो ऐसे जो योग होता है अधिकतर जो एक्टर्स होते हैं उनके हाथ में भी होता है, लॉयर्स के हाथ में भी होता है और डॉक्टर्स के हाथ में भी होता है। ये आपको पूरा हैंड देखना पड़ेगा कि वो किस फील्ड में जो है अचानक से प्रगति करेगा और उसको नेम फेम मिलना समाज में शुरू हो जाएगा। ये उसके बाकी के हैंड को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। अब आपने जो सीखा उससे आपको झट से मालूम हो गया कि ये एज कौन सी है। आज हम एज पर ही बात कर रहे हैं, बाकी के हैंड की भी मैं जानकारी धीरे धीरे से आपको बताना शुरू कर दूंगी। नेक्स्ट जो चैप्टर होंगे आज आप इसी पर कंसंट्रेट करें। और अभी मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि अगर ऐसे किसी की भाग्य रेखा चल रही है और यहाँ पर आकर रुक गई है, तो ये राहु का क्षेत्र होता है और ब्रेन लाइन के पास आकर रुक गई है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप 34 के आसपास कुछ ऐसा डिसीज़न लेंगे, क्योंकि ये 35 की एज है और उसके पास आकर रुक गई है, तो उसको बोलेंगे कि 34 की उम्र में आप कुछ ऐसा डिसीज़न लेंगे कि आप अपना जो व्यवसाय है वो छोड़ देंगे। अगर इसके पास से आपको अलग से एक और लाइन निकलती हुई दिखाई दे तो आप कह सकते हैं कि कुछ घटना होगी, आपका व्यवसाय इस समय में छूट सकता है लेकिन उसका बचाव हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर से होगा जिससे कि व्यवसाय पर कुछ ना कुछ ट्रबल आपको दिखाई देगी। और अगर यही भाग्य रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है और काफ़ी दूर से ऐसे स्टार्ट हुई है और फिर शनि के पर्वत पर पहुँची है, तब आप ऐसे नहीं कह सकते कि बचाव होगा। तब आप कह सकते हैं कि आपके प्रोफेशन में चेंज होगा, आप पहले वाली जॉब को छोड़ देंगे और न्यू जॉब को अपनाएंगे। इस तरह का ये योग बन रहा है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि कोई भी रेखा कहीं से भी स्टार्ट होकर शनि के पर्वत पहुँचे तो वो अलग अलग योग लेकर पैदा होती है, इंसान पैदा होता है। जो भी भाग्य रेखा कहीं से स्टार्ट होती है उसके बारे में भी हम भाग्य रेखा के बारे में आगे बात करेंगे। आज हमने डिवीज़न के बारे में जाना। आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से भाग्य रेखा का जो है को डिवाइड करना आ गया होगा। जीवन रेखा के डिवीज़न भी आप जाकर देख सकते हैं। और आने वाली वीडियो में मैं ब्रेन लाइन यानी कि हेड लाइन की कैसे डिवाइड करते हैं, कोई भी इवेंट कब होगा, और हर्ट लाइन के बारे में भी बताऊंगी कि उसकी डिवीज़न कैसे की जाती है। सूर्य रेखा की डिवीज़न कैसे की जाती है उसके लिए भी मैं आने वाली जो वीडियोस होंगे उसमें मैं पोस्ट करूंगी कि इन सब को कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।